हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो होने वाला है ये क्लासिकल बुकार्टी शर्मा चैप्टर 19 इंडेफिनिट इंटीग्रल्स का लेक्चर 73 का वीडियो होने वाला है। और आज हम यहाँ पे नई इंटीग्रल फॉर्म पढ़ेंगे, इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो यहाँ पे अब हम इंटीग्रेशन किसकी हेल्प से सॉल्व करेंगे? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करके इंटीग्रेशन को हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे टेलीग्राम के अंदर मैंने आपको इस चैप्टर का फॉर्मेट सेंड कर रखा है, और वहाँ पे अगर आप इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22 देखेंगे फॉर्मेट के अंदर, तो इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22 आपको ये नहीं मिलेगी, वो कुछ और मिलेगी आपको, क्योंकि मैंने ये वाली इंटीग्रल फॉर्म जो है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये मैंने स्किप कर दिया है फॉर्मेट के अंदर। जो मैंने फॉर्मेट आपको टेलीग्राम में सेंड किया है, तो वहाँ पर मैंने क्या किया है, इस वाली इंटीग्रल फॉर्म को, इंटीग्रल फॉर्म नंबर ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूटिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसको मैंने वहाँ पे ऐड नहीं किया है। तो आप क्या करेंगे, इस वाली इंटीग्रेशन फॉर्म को आप वहाँ पे ऐड कर देंगे उस फॉर्मेट के अंदर। तो मैंने क्योंकि बोला था कि ये फॉर्मेट आप कॉपी कर लीजिए, वहाँ पे 40 इंटीग्रल फॉर्म है, तो इंटीग्रल फॉर्म नंबर 41 में आप इसको वहाँ पे उतार दीजिए, इसको उतार दीजिएगा। वैसे मैंने इसलिए नहीं ऐड किया यहाँ पे फॉर्मेट के अंदर, क्योंकि इससे आज तक बोर्ड का क्वेश्चन नहीं आया, इसलिए मैंने इसको स्किप कर दिया यहाँ पे। लेकिन आप ऐड कर दीजिए, कोई बात नहीं, वहाँ पे सारे चैप्टर की समरी आपके पास आ जाएगी। और अभी तक जिन भी बच्चों ने मुझे टेलीग्राम में ज्वाइन नहीं किया, जितने भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं ज्वाइन नहीं किया है, तो यहाँ पे अगर आपको इस चैप्टर का फॉर्मेट चाहिए, इसी चैप्टर के नहीं, मैंने जितने भी चैप्टर आर डी शर्मा के अंदर हैं यहाँ पे 33 के 33 चैप्टर, अगर उन सभी चैप्टर्स का आपको फॉर्मेट चाहिए तो वहाँ पे आप मुझे टेलीग्राम में मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने यहाँ पे अपना टेलीग्राम नंबर दे रखा है, आप देख सकते हैं वहाँ पे, और टेलीग्राम में मैसेज कीजिए, मैं आपको ग्रुप में ऐड करके जिस भी चैप्टर का आपको फॉर्मेट चाहिए होगा वहाँ पे मैं आपको सेंड कर दूंगा। अब फॉर्मेट का फायदा क्या है वो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। जब आप ये सिलेबस पूरा कर लेंगे तो आप केवल और केवल 90 डेज के अंदर अंदर फॉर्मेट की मदद से आर डी शर्मा के दोनों वॉल्यूम कंप्लीट कर सकते हैं। हाँ जी, केवल 90 डेज में आर डी शर्मा कंप्लीट वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2 दोनों फॉर्मेट की मदद से। इसलिए जो भी बच्चे अभी तक टेलीग्राम में ऐड नहीं हुए हैं वो ऐड हो जाएं, वहाँ पे बहुत सारे बच्चों के डाउट्स हम सॉल्व करते हैं, साथ ही साथ उन बच्चों को मैं यहाँ पे फॉर्मेट भेजते रहता हूँ। तो प्लीज़ ऐड हो जाइएगा, क्योंकि इसका एडवांटेज वहाँ के बच्चों को मिलता है जो टेलीग्राम में मेरे से ऐड हैं। तो चलिए अब हम यहाँ पे इंटीग्रल फॉर्म को शुरू करते हैं, नंबर 1 पॉइंट से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये सब्स्टिट्यूशन के यहाँ पे कुछ मैंने फंक्शंस लिखे हैं, आप कह सकते हैं ये आपके फंक्शंस है, अलजेब्राइक फंक्शंस बोल सकते हैं आप। और यहाँ पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो यहाँ पे 10th क्लास के फॉर्मूले आपने पढ़े होंगे, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, देखिए ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या फिर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू जो पुट करेंगे, यहाँ पे ए टेन थीटा पुट करेंगे, ए टेन थीटा, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कि एक्स की जगह आप ए कॉट थीटा पुट कर देंगे। तो यहाँ पे आप इसको बॉक्स में बंद कर दीजिए, क्योंकि देखिए 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है। तो इससे आपको याद आ जाएगा कि 10th क्लास के जो फॉर्मूले हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किस में चेंज हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा में। तो यानी कि एक्स की जगह यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, केवल टेन थीटा। और अब बस आपको ये याद रखना है, जहाँ पे ए या जहाँ पे ए वाली टर्म आ जाए वहाँ पे आपको ए टेन थीटा पुट करना है, और जहाँ पे ए नहीं है वहाँ पे आपको केवल टेन थीटा पुट करना है, या फिर आप इधर सेक कॉट थीटा भी पुट कर सकते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा बन जाता है। अब आप इसको देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो यानी कि यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स इक्वल्स टू, या तो हम साइन थीटा पुट करेंगे या फिर हम यहाँ पे कॉस थीटा पुट करेंगे, क्योंकि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा बन जाता है। सेम टू सेम यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। याद रखना है आपको, ये एक्स इक्वल्स टू हम क्या पुट करेंगे, ए साइन थीटा, और या फिर हम ए कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो आपको बस ये याद रखना है। तो मैं इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ, ऐसे में ज़्यादा बेटर होगा, इस तरीके से। तो ये उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। बस आपको 10th के फॉर्मूले याद रखने हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए यहाँ पे बढ़ते हैं, इससे क्या याद आएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू क्या पुट करेंगे, यहाँ पे हम पुट करेंगे सेक थीटा, और सेक थीटा, या फिर यहाँ पे कॉसेक थीटा, क्योंकि कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 ये होता है कॉट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे एक्स इक्वल्स टू हम लिखेंगे ए सेक थीटा, यहाँ पे एक्स की वैल्यू ए सेक थीटा पुट कर सकते हैं, या ए कॉसेक थीटा पुट कर सकते हैं, ए कॉसेक थीटा। ये भी आपका थीटा है, इसको हम बॉक्स में बंद कर देते हैं। तो याद रखिएगा इनको भी। और यहाँ पे देखिए ये थोड़े से अजीब से नज़र आ रहे होंगे आपको, लेकिन यहाँ पे अगर आपको कुछ भी समझना है, अंडर रूट में जो भी टर्म होती है यहाँ पे आप साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट कर सकते हैं। तो या फिर आप
में भी हो सकता है साइन टू थीटा कॉस टू थीटा भी पुट कर दे, लेकिन क्योंकि यहाँ ए है तो यहाँ पे हम ए कॉस टू थीटा पुट करेंगे या फिर ए साइन टू थीटा पुट करेंगे, कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे हम ए कॉस टू थीटा या फिर ए साइन टू थीटा पुट करेंगे, या फिर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से आपको याद आ रहा होगा वो नोट वाले 4 फॉर्मूले। 1 माइनस साइन थीटा क्या होता है, होल स्क्वायर की फॉर्म में होता है, होल स्क्वायर की फॉर्म से अंडर रूट कैंसिल होगा, अंडर रूट एलिमिनेट हो जाएगा। कुल मिला के इन वाली फॉर्म में जो फोर्थ वाला नंबर है इनमें हमें अंडर रूट एलिमिनेट करना है। अंडर रूट तभी एलिमिनेट होगा जब हम ये सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये भी आपको याद रखना है। तो एक्स इज इक्वल्स टू यहाँ पे हम कॉस टू थीटा या फिर साइन टू थीटा इस प्रकार से सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो 1 माइनस, या फिर आप देख सकते हैं 1 माइनस कॉस टू थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस टू थीटा। 1 माइनस कॉस टू थीटा क्या होता है आपको पता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में हो जाएगा यहाँ पे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि 1 प्लस कॉस टू थीटा क्या होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों स्क्वायर वाली टर्म है, 2 से 2 कैंसिल, आपको पता है ये किस तरीके से अंडर रूट को एलिमिनेट कर देगा। तो आपको बस यही याद रखना है। यहाँ पे इसको मैं बॉक्स में बंद कर देता हूँ। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है। बस आपको ये याद रखना है कि 10th क्लास के फॉर्मूले में कौन एडजस्ट हो रहा है। जैसे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो आप ऑब्वियस ही बात है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो कहाँ पे क्या सब्स्टिट्यूट करना है ये हिंट मिलेगी आपको 10th क्लास वाले फॉर्मूले से। तो उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। तो इस प्रकार हमारा इंटीग्रल फॉर्म नंबर 22 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं इस टाइप के। तो यहाँ पे देखिए आर टी शर्मा का पेज नंबर ये है आपका 19.74, और इसके अब हम एग्जांपल नंबर 1 को डिस्कस करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको इंटीग्रेशन दे रखा है 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल की पावर कितनी 3 अपॉन 2 dx। तो ये हमें यहाँ पे दे रखा है। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं मैंने आपको वहाँ पे लिखाया था, जब भी आपको ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिखेगा तो यहाँ पे आप ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा यहाँ पे आप पुट कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम ए साइन थीटा पुट कर देते हैं। कुछ भी पुट कीजिए आंसर आपका सेम आएगा, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पर हम लिखते हैं पुट एक्स इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा। तो यहाँ पे x की वैल्यू मैंने a साइन थीटा पुट कर दी। इसके बाद आपको याद रखना है आपको dx की भी वैल्यू निकालनी है यहाँ से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड हमारा फंक्शन है, यहाँ पे आप कह सकते हैं फंक्शन है थीटा, तो x को थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए। तो थीटा के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो dx अपॉन डी थीटा हो जाएगा। ये तो आपको कॉन्स्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में होगा कॉस थीटा। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, और dx की जो वैल्यू आएगी यहाँ से dx इज इक्वल्स टू a कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा आपका dx का वैल्यू। चलिए हम अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे अब हम ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, देखिएगा पूरा क्वेश्चन थीटा में चेंज हो जाएगा। 1 अपॉन ये ब्रैकेट के अंदर ए स्क्वायर माइनस, अब ये एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे हम, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3 अपॉन 2, और dx यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा, ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन 1 अपॉन ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा हमारा, यहाँ से आप ए स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम ए स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगा, याद रखिएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा ए स्क्वायर को कॉमन लिया और इसकी होल की पावर कितना हो जाएगा 3 अपॉन 2 हो जाएगा। और यहाँ पे ब्रैकेट में देखिए क्या बचेगा, ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस ए स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा, और होल की पावर कितनी है 3/2 है, तो ये हो जाएगा। और यहाँ पे 1 के साथ इनटू करेंगे हम ए कॉस थीटा का, तो यहाँ पे हो जाएगा ए कॉस थीटा, और आगे है हमारा डी थीटा। तो यहाँ पे देखिए पावर और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा ए क्यूब। कॉन्स्टेंट को हम बाहर ले लेते हैं, तो यहाँ पे न्यूमिनेटर से ए कॉमन बाहर और नीचे से यहाँ ए क्यूब कॉमन बाहर, तो ए अपॉन ए क्यूब, तो इंटीग्रेशन यहाँ पे बचेगा कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल की पावर 3 अपॉन 2 डी थीटा, तो ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज ए से यहाँ ए कैंसिल 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, यहाँ पे हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, और ये देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा होल की पावर कितनी 3 अपॉन 2, और यहाँ हो जाएगा डी थीटा। दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा कॉस थीटा अपॉन, तो यहाँ पे क्या होगा कॉस थीटा, और पावर आपस में मल्टीप्लाई होती है, तो ये हो जाएगा आपका डी थीटा, और 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन ए स्क्वायर
इंटीग्रेशन होगा यहाँ पे कॉस थीटा अपॉन कॉस क्यूब थीटा, कॉस क्यूब थीटा डी थीटा, और यहाँ से एक कॉस से एक कॉस कैंसिल, तो ये बचेगा 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसको हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब जैसे कि आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 टेन थीटा प्लस सी। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा, ये ए स्क्वायर है, माफ़ कीजिएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ से हमें थीटा की वैल्यू निकालनी ज़रूरी है, याद रखिएगा, या फिर आप एक काम कीजिए, यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू निकाल दिए। दिस इंप्लाइज यहाँ पे लिखते हैं हम साइन थीटा इक्वल टू कितना, एक्स अपॉन ए। तो इस वैल्यू को आप बॉक्स में यहाँ पे बंद कर दीजिए, और यहाँ पे टेन को साइन कॉस की टर्म्स में चेंज कीजिए। तो यहाँ पे हम टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस का सी। अब देखिए यहाँ पे क्योंकि आपका जो यहाँ पे आप कह सकते हैं साइन थीटा की वैल्यू एक्स अपॉन ए है, तो यहाँ पे पूरे फंक्शंस को हमें क्या करना पड़ेगा, साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा, और अपॉन में अंडर रूट यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा प्लस का सी। तो ये हो जाएगा। तो जैसा कि आप जानते हैं पूरे क्वेश्चन को मैंने साइन में चेंज कर दिया है, और यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू है एक्स अपॉन ए, ये भी आपको याद रखना है एक्स अपॉन ए है, तो जहाँ जहाँ साइन है वहाँ वहाँ एक्स अपॉन ए रख देंगे। क्वेश्चन हमारा एक्स की टर्म्स में, आंसर भी हमारा एक्स की टर्म्स में होगा। तो ए स्क्वायर साइन थीटा की वैल्यू हमारी एक्स अपॉन ए, तो यहाँ पर लिख देंगे एक्स अपॉन ए, और डिनोमिनेटर में हमारा अंडर रूट ये है 1 माइनस, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये होगा प्लस का सी। और यहाँ पे देखिए क्या होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये a जो है इस a स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे भी हम एलसीएम ले लेंगे, देखिएगा फिर क्या आएगा, ये 1 अपॉन ए क्यूब, यहाँ पे हो जाएगा इनटू एक्स, और यहाँ पे देखिए क्या होगा, ये आएगा अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में ए स्क्वायर आएगा और रूट से बाहर जाके वो ए हो जाएगा, और इस a को मैं इस a क्यूब से कैंसिल करूँगा तो ये a स्क्वायर हो जाएगा। तो यानी कि ये आ गया हमारा कितना, x अपॉन यहाँ पे a स्क्वायर बचेगा यहाँ पे, तो यहाँ पे लिख देते हैं a स्क्वायर, इसको हम प्लस c भी लिख देते हैं यहाँ पे, ये हम भूल गए थे थोड़ी देर के लिए, तो इधर हम प्लस c लिख देते हैं, और दिस इम्प्लाइज, तो यहाँ पे बचा x अपॉन a स्क्वायर, और यहाँ पे क्योंकि a कैंसिल हो चुका है तो यहाँ बचेगा सिर्फ और सिर्फ अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस का सी। ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमें इंटीग्रेशन करना है एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे ये है। अब जैसे कि आप जानते हैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर जहाँ भी होता है वहाँ पे हम एक्स की वैल्यू साइन थीटा या फिर कॉस थीटा पुट करते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम साइन थीटा पुट करके देखते हैं। तो पुट एक्स इज इक्वल्स टू साइन थीटा। अब इसमें ए पुट नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ इस क्वेश्चन में ए स्क्वायर या ए है ही नहीं, कोई जैसी कोई टर्म ही नहीं है, तो यहाँ पे ए पुट नहीं करेंगे। तो देखिए यहाँ से अब हम क्या करेंगे, सीधी सीधी बात है, यहाँ से डिफरेंशिएट कर देंगे, dx की वैल्यू भी निकालनी जरूरी है। तो यहाँ पे हम करेंगे dx इज इक्वल्स टू dx अपॉन डी थीटा, एक्स का डिफरेंशिएशन थीटा के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा को लिख देंगे हम कॉस थीटा। तो यहाँ से हम dx की वैल्यू निकाल देंगे जो कि हो जाएगा कॉस थीटा डी थीटा, ये आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बॉक्स में बंद कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर थीटा न्यूमिनेटर में, क्योंकि एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इनटू dx की वैल्यू है कॉस थीटा डी थीटा। तो ये हो जाएगा। अब जैसे कि आप जानते हैं ये होगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा रूट से बाहर जाके कॉस थीटा बन जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, और जैसे कि आपको बताया कॉस स्क्वायर थीटा रूट के अंदर है तो वो कॉस थीटा बन जाएगा। यहाँ ये आपका कॉस साइन स्क्वायर थीटा है, अपॉन में हो जाएगा कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। अब यहाँ से कॉस थीटा कैंसिल हो गया। साइन स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन हमें करना आता है, हम इसको किस में चेंज करेंगे, 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखा है इसका इंटीग्रेशन कैसे होता है, तो इस प्रकार से लिख देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, 2 को सेपरेट कर देते हैं डिनोमिनेटर में, ये न्यूमिनेटर के दोनों टर्म्स के साथ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 डी थीटा और माइनस इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा अपॉन 2। तो 2 को हमने यहाँ पे सेपरेट कर दिया। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्योंकि डी थीटा है इसलिए कांस्टेंट का इंटीग्रेशन हो जाएगा थीटा। तो यहाँ हो जाएगा थीटा अपॉन 2। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 माइनस ये हो जाएगा 1 अपॉन 2
कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन, कॉस टू थीटा का इंटीग्रेशन होगा हमारा साइन टू थीटा, और थीटा को कोफिशिएंट अपॉन में ये हो जाएगा और ये प्लस का सी। तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। इसको हम क्या करेंगे, 2 2 4 कर देंगे। चलिए यहाँ पे अब इस क्वेश्चन को, क्योंकि इंटीग्रेशन तो हो चुका है, अब पूरे क्वेश्चन को एक्स की टर्म्स में चेंज करना है। और जैसे कि आप जानते हैं एक्स हमारा साइन थीटा की टर्म्स में है, तो पूरे क्वेश्चन को साइन थीटा की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। साइन 2 थीटा है ये, तो इसका हम यहाँ पे फॉर्मूला लगा देंगे। तो ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 माइनस 1/4 इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस का सी, ये हो जाएगा। तो इससे ये कैंसिल हो गया, ये हो गया 2 और ये हो जाएगा थीटा अपॉन 2 माइनस, तो देखिए यहाँ पे साइन थीटा आपका क्या है, एक्स की टर्म्स में 1/2, यहाँ पे इन दोनों को साइन की टर्म्स में चेंज करना पड़ेगा। ये तो साइन की टर्म्स में है, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये लिख सकते हैं हम इसको, जैसा कि आप जानते हैं। अब पूरा क्वेश्चन हमें देख सकते हैं, यहाँ पे पूरा साइन थीटा में चेंज हो गया, और साइन थीटा क्योंकि हम एक्स लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा। एक काम करते हैं, देखिए यहाँ से थीटा, इसको भी हमें एक्स में चेंज करना है, तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं, जो कि हो जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। तो आपको ये पता होगा, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में करते थे, जब साइन उधर जाता था तो ये आ जाता था। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, थीटा की वैल्यू माइनस का 1/2, और यहाँ पे है साइन थीटा की वैल्यू x, तो यहाँ पे x लिखेंगे, और अंडर रूट में ये हो जाएगा 1 माइनस साइन थीटा की वैल्यू x, तो ये x स्क्वायर प्लस का c। तो ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर इस वाले क्वेश्चन का। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।